हे रानी तारा, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना रानी। इस संसार में मैंने बहुत बड़े बड़े दानी देखे, मगर मैंने अपने जैसा दानी कभी आज तक इस दुनिया में देखा नहीं है। सब चीज बेचते हैं मर्द, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा दानवीर नहीं देखा जो अपनी स्त्री को बेचता हो। मैं ही वो बड़ा पापी हूँ जो आज अपनी स्त्री को बेचता हूँ। हरिश्चंद्र बोले हैं कि हे रानी तारा, आंखों में आंसू भरे जन्म के, कि जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वो ऐसे पापी हैं जो सब मर्याद। हम ही वो ऐसे पापी हैं जो सब मर्याद बेचते हैं। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, बोले है तारा से रानी तारा, अपने सैया के धर्म के पीछे ब्राह्मण बिकानी है। रानी तारा बोली महाराज सैया हमको दीजिए बेच बात में तुम चले जाइयो, राजा हमको दियो बेच बात में पूरी चले जाइयो। रानी तारा ने कहा महाराज मुझे बेच जाओ। ये बात कह रही थी तब तक भगवान की कृपा से उसी काशी नगरिया से तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ गए। 40 बार सोना वो 20 बार सोना दे करके तारा को खरीद लिया है। उसके बाद ब्राह्मणी जब लेकर के चली तारा को, तो एकदम से तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़े और कहा हे माँ, तुम मुझे खरीद लिया है आपने, आप मेरा बेटा ये रोहतास खड़ा है ना, ये मेरे बिना तो बिल्कुल रहता ही नहीं है, एक पल नहीं जीता अपनी मैया के बिना। आप ऐसा करो इस बेटे को भी खरीद लीजिए, मेरा बेटा अकेला कहाँ फिरेगा और कैसे रह पाएगा, ये तो बहुत छोटा है। ब्राह्मणी ने जब सुना तो आज 20 बार सोना और दे दिया, बल्कि 40 बार सोना देकर के दोनों रानी तारा और रोहितास को खरीद लिया है। तीनों प्राणी आज काशी नगरिया में बिक गए हैं। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया, तारा और रोहितास को ब्राह्मण ब्राह्मणी ने खरीद लिया है। जब तीनों प्राणी बिक जाते हैं उसी काशी नगरिया में, देखे कि सत्य के कारण कहाँ एक राजा हरिश्चंद्र थे और कहाँ एक मेहतर के हाथ में बिक गए। बोई मैया तारा जो कभी जमीन से उतर करके महलों से नीचे कभी कदम नहीं दिया था,
हमेशा ज्यादातर पलंग पे ही रहती थी, महलों के अंदर रहा करती थी। वो कहाँ आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी के हाथों में बिक गई चौका बर्तन करने के लिए। क्या दशा है तीनों प्राणियों की, बिक जाते हैं तीनों प्राणी। जब चला है कालू मेहतर हरिश्चंद्र महाराज को लेकर के, उसी समय रानी तारा ने अपने महाराज से अंत में एक बात कही कि हे महाराज हरिश्चंद्र, आपकी रानी तारा आपके बिना एक पल नहीं जीती थी, लेकिन अब पता नहीं कब कब के लिए आज छुटन हो रहा है, बिछुड़न हो रहा है। तीनों प्राणी आज बिछुड़ने लगे हैं, तो आज आंसुओं की झड़ी लगी हुई है आंखों से। सोच रहे हैं प्रभु ये क्या होने जा रहा है। रानी तारा ने महाराज से कहा कि हे महाराज, कि जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। ठहर जाइए, क्योंकि अभी मैंने देखा। जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। मेरी माताओं, आज तीनों प्राणी बिक जाते हैं। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा रानी जहां भी रहो सदा सुखी रहना, बस मेरा यही आशीर्वाद है। जाओ आराम से रहना, लेकिन हे रानी तारा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न पड़ जाए, कभी अपने सत्य से मत डिग जाना। हरिश्चंद्र ने ये बात कह दी। उसके बाद आगे बढ़े। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर पर रहने लगे, तारा मैया ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर पर रहने लगे। और हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा कि हमने आपके भोजन के लिए दुकान नियुक्त कर दी, उस दुकान पर भोजन किया करना। एक घड़ा हाथों में दे दिया, इस घड़े को ले जाया करना, नदी से पानी भर के लाया करना, यह काम है तुम्हारा। गलियों में झाड़ू लगाया करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। पहले ही दिन हरिश्चंद्र महाराज जो थे भोजन करने के लिए बैठे, तो विश्वामित्र ने क्या किया, एक महात्मा का रूप धारण किया और हरिश्चंद्र के पास आ गए। कहने लगे, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ और कई दिन हो गए भिक्षा मांगते मांगते किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। हरिश्चंद्र ने सोचा एक महात्मा को भोजन कराना बहुत पुण्य होता है। हरिश्चंद्र ने अपना सारा भोजन महात्मा जी को दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आ गया, भोजन मांगा, सारा दे दिया। तीसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, एक चांडाल आ गया, उसने भोजन मांगा, हरिश्चंद्र ने सारा भोजन दे दिया। जब भी बैठते हैं विश्वामित्र कोई न कोई रूप धारण करके आ जाते हैं और भोजन खा जाते हैं। विश्वामित्र ने ये लीला दिखाई। इधर हरिश्चंद्र सोचने लगे, मेरे नसीब में भोजन ही नहीं है, तो आज से मैं भोजन करना छोड़ ही दूंगा, भोजन ही नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने भोजन करना छोड़ दिया, शरीर सूख सूख करके पिंजरा होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर नदी पर पहुंचे, जाकर के जल भर लिया।